श्री भरताग्रज राम जी ने इन दोनों भाइयों को रामायण का गान करते हुए सुना, और जब सुना तो लक्ष्मण जी आदि को बुलाया। लक्ष्मण जी को बुला करके बोले, भरत जी को बुला करके बोले, शत्रुघ्न को बुला के बोले, कितना सुंदर पाठ हो रहा है, इनको बुला लाओ और हम इनसे यह गान सुनेंगे। भगवान विराजमान हुए और लवकुश ने उस आदि काव्य रामायण का गान प्रारंभ किया। सर्वप्रथम अयोध्यापुरी का वर्णन करते हुए इस अयोध्या जी के उत्कर्ष का वर्णन करने लगे। अयोध्या नाम नगरी तत्रा श्रीलोक विश्रुता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं मनु महाराज के द्वारा जिस पुरी का निर्माण किया गया उस पुरी की महिमा को बताते हैं। आयता 10 द्वेच योजनानि महापुरी, लंबाई में 12 योजन का विस्तार है, 12 योजन तक ये लंबी पुरी है। श्रीमती 3 विस्तीर्णा, और 3 योजन का इसका विस्तार है। भगवान जब लौट करके आए पुष्पक विमान से और सुग्रीव आदि साथ में थे, तो अपनी पुरी का भगवान ने उनको दर्शन कराया और भगवान कहते हैं, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, अवधपुरी प्रिय सम नहीं सोऊ, अवधपुरी प्रिय सम नहीं सोऊ, यह रहस्य जाने को, यह रहस्य जाने को। भगवान कहते हैं, अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि सरजू बह पाविनी। उत्तर दिशा में जहाँ सरयू बह रही हैं, यद्यपि लोक में इस वैकुंठ धाम की महिमा बहुत गाई जाती है, वेदों में वर्णन है, तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः त्रिपादस्यामृतम दिवि, उसकी महिमा बहुत गाई गई, वेदों में भी बहुत कहा गया, पुराणों में भी कहा गया, लेकिन अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, वह मुझे अवध के समान वह भी प्रिय नहीं है, यह रहस्य जाने को। भगवान अवधवासियों पर जितनी कृपा करते हैं, गोस्वामी जी मंगलाचरण में जब अवधवासियों का वर्णन करने लगे तो कहते हैं कि जिनके ऊपर भगवान की थोड़ी ममता नहीं है, बहुत बड़ी ममता जिन अवधवासियों पर है भगवान की। क्या ममता है? बोले, जिस धोबी को नरक की सबसे भयानक यातना देनी चाहिए, उस धोबी को नरक में भेजने की बजाय भगवान ने एक दिव्य पुरी बना करके उस धोबी को भी प्रतिष्ठित कर दिया। बोले, क्या कथा है? कई कथा ऐसी है, सारे के सारे अयोध्यावासी जब भगवान का महाप्रयाण हुआ, सरयू जी में स्नान कर करके सब जाने लगे भगवत धाम को। वो धोबी भी तो अयोध्या का ही था जिसने सबसे पहले अपवाद फैलाया था सीता जी के लिए। स्नान करके जब निकला बाहर तो बैकुंठ के पार्षद खड़े थे छांटने के लिए, गदा लेके खड़े होकर मारेंगे, खोपड़ी फूट जाएगी, घुस मत जाना बैकुंठ में, हमारी माँ के ऊपर तुमने कलंक लगाया, भाग जाओ यहाँ से। और रोने लगा, हम कहाँ जाएं? भगवान ने कि स्वर्ग चले जाओ, स्वर्ग में हम बोल देंगे जाओ, यहाँ हमारे पार्षद हैं, इनसे कौन झगड़ा करे। वो चले गया, जाके जैसी स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा, इंद्र अपने ऐरावत पर वज्र लेके आया, बोले खोपड़ी मारेंगे, वज्र
फूट जाएगी, घुस मत जाना पापी। भगवती जानकी के ऊपर कलंक लगाने वाला यहाँ आया, भाग यहाँ से। तो बोला हम इतने बड़े पापी हैं तो नरक में ही ठौर होगा, नरक गया बेचारा। अब जब नरक गया तो यमराज भी अपना पास लेके आ गए, कहा आना नहीं, तुम्हारे जैसे पापी के लिए हमारे नरक में भी जगह नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। दुखी होके रोता राम जी को पुकार के बोला महाराज हम कहाँ जाएं, नरक तक में हमें स्थान नहीं मिल रहा है, हमारा क्या स्थान होगा। भगवान ने सोचा ये जैसा भी है तो हमारा पुरीवासी अयोध्यावासी है, और अयोध्यावासी की अगर इस तरह दुर्गति हो तो फिर ये हमारे ऊपर लांछन है, हमारे ऊपर यह विपत्ति है। भगवान ने उसकी विपत्ति को अपना माना। और गोस्वामी जी कहते हैं सिय निंदक अघ ओघ नसाए, 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 लोक विशोक बनाई बसाए, लोक विशोक बनाए बसाए। सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। वैकुंठ के जैसा ही एक विशोक नाम का लोक भगवान ने प्रकट किया धोबी के लिए। कहा तुम जैसे भी हो तुम यहीं रहो, वैकुंठ से किसी मामले में कम नहीं है विशोक लोक भी। तो धोबी ने कही महाराज इस लोक में रहेंगे लेकिन आपसे तो दूरी रहेंगे, अब गलती तो हो गई, अब क्षमा भी तो करना चाहिए, कब तक अकेले विशोक में पड़े रहें। भगवान ने कहा ठीक है, रामावतार में गलती की तो कृष्णावतार में दंड भोगना और फिर हमारी धाम चले आना। तो ऐसा भी कुछ संत महात्मा कहते हैं, वही धोबी विशोक लोक से आके कंस के यहाँ धोबी बन के रहता था। और जब भगवान श्री कृष्ण गए तो वहां भगवान ने कहा ना कपड़े मांगे तो बोला ईदृशान्य वासांसी, जंगली ऐसे कपड़ों को पहनेगा। तो भगवान ने एक तमाचा मारा, रजकस्य कराग्रेण करके अग्रभाग से, बस इतना ही लगा जा करके, और जैसी तमाचा लगा वो धोबी राहु केतु बन गया। राहु केतु बन गया? बोले हाँ। बोले धड़ नीचे गया, खोपड़ी उड़ के आकाश में चली गई। तो फिर भगवान ने कहा अब तुम्हें दंड मिल गया, अब तुम हमारे वैकुंठ धाम को जाओ। भगवान ने उसकी भी सद्गति की। ऐसी यह पुरी है। यहाँ पर महाराज दशरथ इस पुरी का पालन करते हुए इंद्र के समान शोभायमान हो रहे हैं। यहाँ पर ऐसा गंभीर दुर्ग है जिसको पार पाना संसार में देवताओं के बस की भी बात नहीं है। नाम ही है पुरी का अयोध्या। योधितुम योग्या योध्या, न योध्या अयोध्या, जिसको कोई जीत न सके, जो युद्ध के लिए बनी ही नहीं है, जिसमें कोई जाकर के जीत ही न सके, ऐसी नगरी का नाम है अयोध्या। इस नगरी के महाराज हैं। सुंदर सुंदर भवन बने हुए हैं, मध्य में राजमहल है, चारों तरफ सुंदर सुंदर बाग बगीचे लगे हैं, फिर रानियों के भवन बने हैं, उसके बाद में मंत्री आदियों के भवन बने हैं, सुंदर प्रजाजन रहते हैं। इस पुरी में बड़े बड़े महारात्मा लोग, बड़े बड़े धर्मात्मा लोग महाराज दशरथ का आश्रय लेकर के नियम संयम करते हुए रहते हैं। पूरी की पूरी अयोध्या में एक भी नास्तिक नहीं है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं नास्तिको नानृति वापि न कश्चित बहुश्रुतः। अब बहुश्रुत जिसने बहुत नहीं सुना ऐसा भी कोई नहीं है। वहाँ कोई दरिद्र नहीं है, वहाँ पर कोई किसी से जलन रखने वाला नहीं है, कोई किसी की निंदा करने वाला नहीं है। ऐसे सुंदर लोग जहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र यह चारों अपने अपने कर्मों में सदा निरत रहने वाले हैं, ऐसी पुरी का यह पालन करते हैं। बड़े बड़े देशों से हाथी आए हैं, उन हाथियों को देख करके इंद्र का ऐरावत भी शर्मा जाता है। बलि का उच्चैश्रवा नाम का जो घोड़ा प्रकट हुआ, ऐसे उच्चैश्रवा मानो घर घर में घूमते हुए अयोध्या वासियों के अस्तबल में बंधे रहते हैं। सुंदर सुंदर गायों से है अयोध्यापुरी आच्छादित है। ऐसी
सुंदर नगरी में महाराज दशरथ अपनी रानियों के साथ और 8 अपने मंत्रियों के साथ में विराजमान रहते हैं। 8 मंत्रियों में धृष्टि जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमंत्र, यह 8 इनके मंत्री हैं।